नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल। न्यूज 22 स्कोप देख रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो एक तो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और बात करें राजनीतिक दलों की तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसी बीच थर्ड जेंडर से एक शख्स जिनका नाम सुनैना सिंह है, जो मेरे सामने बैठी हुई है, इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। संभवतः निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके जहन में आया कि इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मजबूरी है या फिर शौकिया तौर पर ये राजनीति में आना चाहती हैं। लेकिन यह जो केस है, झारखंड में पहली दफा कोई थर्ड जेंडर की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहा है। तो सीधे हम अब सुनैना से बात करते हैं। सुनैना, सबसे पहले तो न्यूज 22 स्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि कैसे आपके मन में आया कि चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। और जितने भी मेरे मीडिया प्रभारी हैं सबको सबको अपने तहे तहे दिल से नमन करती हूँ और प्रणाम करते हैं। रह गया आपका सवाल कि चुनाव हम कैसे लड़ना चाह रहे हैं, शौकिया तौर पे ऐसे। देखिए, शौकिया तौर तो हमें है नहीं। सबसे बड़ी बात है, कई ऐसे पब्लिक में जैसे हम लोग घर घर जाती हूँ, रोज हमारा यही काम है। तो ऐसे ऐसे घरों में मैंने किसी किसी के हालात देखी हैं कि बेटा है, बहू है, अच्छा पोजीशन पे बेटा जॉब कर रहा है, लेकिन माँ बाप के पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल है जो एक बुढ़ापा में एक इंसान को होना चाहिए। ना अच्छा मेडिसिन का उपलब्धि है, ना अच्छा खाने पाने का, पीने खाने का है, कुछ नहीं। मतलब ऐसा है कि मिडिल क्लास है, वो कहीं जाए तो किसी से मांग भी नहीं सकते। क्या एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि अरे इसका बेटा ऐसा जॉब कर रहा है, ऐसा है, फिर क्यों मुझसे मांग रहा है। तो ये बहुत देखते देखते ऐसे भी कितना लोग हमारे घर आते हैं कि दीदी हमारे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। तो ये चीज़ देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी सुविधा है वो आम पब्लिक को नहीं मिल पाती। उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो जाता है। बहुत बहुत बिचौलियों का राज बिछ गया है। भ्रष्टाचार तो इतना है कि सरकार बोलती है हम ये लागू कर दिए नियम, वो लागू कर दिए, लेकिन आज भी कई ऐसी घर है जहाँ पे ना मुफ्त राशन मिलता, ना ही किसी के पास कार्ड है मुहैया है। आप जनगणना करके देख लो धनबाद जिले में ही। और ना अच्छी शिक्षा है, अगर लड़कियों को अच्छा शिक्षा दिया जाए, और क्या बोलते हैं एम्स जैसा हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात तो है कि धनबाद कोयले के विषय में हीरा पोखराज माना जाता है। कहा जाता है कि धनबाद देश की कोयला राजधानी है, और इस कोयला राजधानी में अगर वो मौलिक सुविधाएं ही मौजूद नहीं हो तो यहाँ के जो अब तक के जनप्रतिनिधि रहे हैं, प्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो पूर्व सांसद, अब तक के सांसद पशुपतिनाथ सिंह हो, चाहे ये पूर्व में जितने भी लोग रहे, उनके कार्य कुशलता पर तो सवाल उठेगा। बिल्कुल आप भी इसी बात को कहना चाह रही हैं। ये बताइए कि पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या कहीं सामाजिक चूंकि थर्ड जेंडर से आने की वजह से कहीं पर आपको इस तरह का परेशानी हुआ कि जो लोग हमारे कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने कहीं आपको अपने से नीचे देखने का प्रयास किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एक तो हम जिस समुदाय से हूँ, आज तो थोड़ा सुधार है समाज में, लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, प्यार दुलार भी करते हैं। लेकिन पहले की बात की जाए, जिस समय पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तो जब मैं स्कूल जाती थी और रह गई बात पढ़ाई लिखाई की, तो मुझे छमछम गुरु प्रदेशाध्यक्ष मेरी छमछम माँ झरिया जामाडोबा के निवासी जो हैं, उन्होंने ही मुझे एजुकेशन करवाया, अच्छा बुरा और समाज में जीने का तौर तरीका, जो कुछ भी आज है मेरे पास या जो कुछ भी पढ़ी लिखी हूँ तो उन्हीं के बदौलत हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है राज +2 झरिया से, मैंने ISC किया था, और BSc मैंने PK रॉय से किया था 2009 में। तो उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह के प्रोफेशन में आने का इच्छा नहीं किया, फिर से आप अपने पेशेगत जो पुरानी जो पेशा है उसमें कैसे वापस आना पड़ा? आए क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे उनका मतलब तबीयत भी सही नहीं रहता था। आए क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे उनका मतलब तबीयत भी सही नहीं रहता था। और सबसे बड़ी बात देखिए, पढ़ने जाते थे हम, मेरे साथ किस तरह का व्यवहार होता था स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारा दिल जानता होगा। यानी कि दुश्वारियां झेलनी पड़ी आपको? बहुत बहुत रैगिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, रैगिंग तो हर एक मोड़ पे हिजड़े का। अगर किसी का लड़की का रेपुटेशन खराब हो या कोई गलत चीज हो तो बोलता है कि नहीं इसके साथ हुआ, लेकिन किन्नर का, थर्ड जेंडर का तो हर समय मतलब ये चीज होता है उसके साथ। घर से निकलो तो ताली बजाओ, कहीं किसी के दरवाजे पे जाओ
तो लोग यही थिंकिंग रखते हैं, अरे यार मांगने आ गया, अरे कम से कम हमारी बात तो सुनो, हम मांगने ही आ गए। ऐसा मतलब दिल में सबका भावना रह जाता है, पता नहीं क्यों। रिस्पेक्ट जो है, जो मिलना चाहिए था पूर्व में, वो नहीं मिल पाया, लेकिन समाज में अब परिवर्तन आया है, अब रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है। हाँ, अब बहुत है चेंजिंग, बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले का सोच, रवैया, समाज में, सोसाइटी में रहन, और अब में बहुत ज़्यादा चेंज है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि चलो अब जैसा भी है समाज में एक इज्जत का भावना से देखा जाता है हमें, और सम्मान भी दिया जाता है। तो चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र हैं अपने यहाँ, तो किन किन क्षेत्रों में अब जब आप अपना जनसंपर्क शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो सामने में ढुलू महतो, जो कि अभी वर्तमान में सिटिंग विधायक है बाघमारा से, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो कहीं कुछ दबाव तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं नहीं, देखिए, कोई बड़ा या छोटा, ये राज्य तंत्र है, नहीं, लोग ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंतर्गत आप अगर अच्छे करते हो और आपको पब्लिक प्यार करती है तो आप ही बड़े हो। बिल्कुल। नाम से या दुनिया से कोई बड़ा नहीं होता। और रह गई बात, तो वो अच्छे हैं, और जिसका जो कार्य है वो अपना करेगा, और मुझे जो करना है वो हम करेंगे। देखिए, कांग्रेस भी किसी न किसी दिग्गज को ही मैदान से उतारेगी, उधर से ढुल्लो महतो मैदान में उतरे हुए हैं, तो इस परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? किस तरह से जनता का आपको सहयोग मिलेगा? आपको कितना भरोसा है धनबाद के मतदाताओं पर? मुझे बहुत भरोसा है अपनी माँ, बहन, चाचा, दीदी, भैया लोग पे, हमारे जजमानों पे, हमारे पब्लिक पे, हमको अपने आप पे खुद से ज़्यादा भरोसा है कि वो हमें लाए हैं तो हमें जिताएंगे ही ज़रूर। तो मैंने किसी ने प्रेरणा दी कि नहीं आप खड़ा हो जाइए? बोले तो मुझे खुद से ही ये दिल में प्रेरणा आया, और मन में सोचा कि रोज 10 तरह के, हम बोले तो पहले ही फर्स्ट लाइन आपको कि 10 घर में रोज हम लोग जाती हूँ कि उनकी क्या समस्याओं को देखते हाँ, हैं। समस्याओं को इनकी देखते हुए मैंने निश्चय किया अपने अंदर कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, इनके लिए कुछ अच्छा करूंगी। तो एक चीज और आता है कि चुनाव में धन, बल, पैसा, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होता है, करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं पानी की तरह। क्या आप भी उतना सक्षम है, या फिर जनता पे भरोसा है कि वो ईमानदारी पूर्वक आपको वोट देंगे? हमें ना नोट पे भरोसा है, हमें बस भरोसा है तो अपने जनता पे। बस हम यही कहना चाहेंगे, हमें भरोसा अपने जनता पे, हमें पैसे पे भरोसा नहीं है। वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, उनके कुछ लोग सुनने में आया कि आए थे आपको बैठने के लिए, बोलने के लिए कि आप चुनाव में खड़ा ना हो सकता है कुछ परेशानी हो जाए उनसे, उनको, या उनके नहीं वोट पर नहीं, कोई असर पड़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जैसा सोचना है, जिसको जैसा करना है वो करें। जब मैंने ठान लिया है कि मैं गरीबों के लिए, अपने समाज के लिए, जो किन्नर समाज से, इसके लिए नहीं, अपने समाज जिससे हम जीते खाते हैं, जो पब्लिक के लिए, जब मैंने सोच लिया है कि मुझे लड़ना है, कुछ करना है, तो चाहे कितनी भी बाधा है मैं तो लड़ूंगी ही। अब तक किस तरह के प्रलोभन देने आए हैं जो लोग प्रयास कर रहे हैं? ऐसे बहुत प्रलोभन है, लेकिन उन प्रलोभनों पे हम, देखिए, ना हमारा भाई भतीजावाद है, ना हमारा पति है, ना परिवारवाद है हमारा कोई। तो हमको तो जो करना है हमारे पब्लिक के लिए ही करना है, तो फिर पब्लिक का नाम सुनेंगे, दुनिया का क्यों सुनेंगे। चलिए, धनबाद की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? धनबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि धनबाद ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। धनबाद ने बिजली विभाग को दिया है, ये कोयले की राजधानी बोली जाती है, लेकिन धनबाद में, धनबाद को किसी ने भी, हाउ एनी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन धनबाद को किसी ने क्या दे दिया? वही बेरोजगारी, वही अच्छी शिक्षा नहीं। यहाँ पे एम्स जैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? अभी डायरेक्ट दिल्ली और बम्बई के लिए यहाँ से गाड़ी क्यों नहीं खुलती है? प्लेन भी नहीं है, यहाँ से प्लेन भी नहीं है, आप भी देखो। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत कुछ देख रही हूँ आज 10-15 साल से, इसीलिए मैंने सोचा कि जब धनबाद में इतना कुछ दे रहा है सरकार को, और भारत सरकार को भी दे रहा है, उद्योग के मामले में दूसरा स्थान है धनबाद का, तो फिर धनबाद को क्यों नहीं मिला कुछ? अच्छा एजुकेशन यहाँ होना चाहिए, और अच्छा हॉस्पिटल एम्स जैसा होना चाहिए, हवाई अड्डा होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ अगर किसी को बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं कोई, तो डायरेक्ट आपको दिल्ली या लखनऊ कहीं भी ले जाना पड़ता है। आखिर धनबाद में क्यों नहीं है ये साधन? धनबाद में भी होना चाहिए, और खास करके महिलाओं के साथ, दलितों के साथ
जो दुर्व्यवहार होता है, शिक्षा के मामले में हो, रहन सहन के मामले में हो, खान पीन के मामले में हो, देन लेन का हो, किसी भी सुविधा के अनुसार उनको जो कमी है उसको मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। एक चीज और है, धनबाद में एक समस्या देखने को मिल रही है। लंबे समय से जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग हैं वो रंगदारी से परेशान है। एक तथाकथित एक गैंगस्टर है, स्वयंभू गैंगस्टर, वो लोगों को पैसे की मांग करता है और कई दफा घटनाओं को अंजाम दिलवा चुका है। तो उसके कहीं ना कहीं उसके जो एक तरह से कहा जाए तो जो खौफ है उससे लोगों को बचाने में आप प्रयास करेंगे? बहुत जरूर, मैंने तो कह दिया, मैं आम पब्लिक से या अपने जनता से यही कहूंगी कि मुझे वोट देने का उनको अफसोस नहीं होगा। जो धनबाद ने आज तक सबको दिया और धनबाद को नहीं मिला, वो चीज में विश्वास जरूर दिलवाते। मैं ये नहीं कहेंगे कि आपके घर में नल लगवा देंगे, आपका पेंशन बढ़वा देंगे, आपका बेटे का जॉब लगा, नहीं। जो मेरे से होगा, जो नहीं हुआ वो जरूर करके दिखाएंगे और मुझे वोट देने का किसी को अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी सुनैना सिंह ने बताया कि काफी दुश्वारियां झेली हैं इन्होंने, समाज में जो एक तरह से हमारी जो सोच होती है उस सोच का परिणाम भी इन्हें झेलना पड़ा है। लेकिन अब ये ऐसी मुकाम पर है जब समाज में लोग थर्ड जेंडर को भी बड़े ही इज्जत के साथ अब देखने लगे हैं। और इस परिस्थिति में धनबाद के लोगों के लिए कुछ करे, धनबाद की वह गरीब जनता, वह शोषित पीड़ित दलित और मजदूर तबका जो अब तक हाशिए पर रहा है, उनके लिए कुछ करने की जुनून ने इन्हें लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए हिम्मत दिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशियों के बीच सुनैना सिंह किस पोजीशन में रहती हैं और चुनाव के समय से लेकर अभी तक इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल न्यूज़ 22 स्कूप की पूरी टीम सुनैना को इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.